जैसे शिफा भाई की जहाँ तक बात है तो शिफा भाई ने हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के अंदर काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, लोगों के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया। और अपने लोगों के लिए हर यूनिटी का लोग अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। वो एक अलग बात है कि इंसान अगर और यूनिटी के लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो सभी एक दूसरे का, जैसे ओवैसी साहब की अगर बात करें तो ओवैसी साहब के पास बहुत सारा हमारे जो दूसरी यूनिटी के लोग हैं वो भी आते हैं, वो उनकी भी हेल्पिंग हैंड करते हैं। और यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी इसी चीज़ को लेके हम आगे पूरी कोशिश है हमारी कि भाई हमारे जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान ये जीतने चाहिए। यहाँ शाहीन बाग शिफाउर रहमान। शिफाउर रहमान खान, इसका क्या कारण है? मतलब अभी चूंकि 10 साल से तो अमानतुल्लाह खान जी विधायक रहे हैं। असल में हमारे जो 10 साल से विधायक रहे अमानतुल्लाह खान, वो पहली बात तो 10 साल में से उनके 5 साल वो लोगों के बीच में नहीं रहे। एक तो इलेक्शन टाइम पर वो बाहर आते हैं, और दूसरी बात आए दिन उनको ईडी सीबीआई ले जाती है, तो उनका ज़्यादातर टाइम आजकल सरकारी एजेंसियों में बीतता है। लीजिए आम आदमी का नाम लीजिए। ये कह रही हूँ सर कि मतलब यहाँ पे क्या धर्म को देख के वोट दिया जाता है या फिर डेवलपमेंट को वोट? पार्टी को वोट मिलेगा, चाहे आम आदमी पार्टी से या एआईएम से। कोई अगर हिंदू भी, कोई मनीष चौधरी जो भी आपने नाम लिया, ये एआईएम से खड़े होते तो जो इनके एआईएम के सपोर्टर हैं वो उसको देंगे वोट। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं शाहीन बाग और यहाँ पे जनता से बात करेंगे कि इस बार क्या कुछ उम्मीद है ओखला विधानसभा क्षेत्र में। क्या तीसरी बार अमानतुल्लाह खान जी विधायक बन के आएंगे या फिर जनता इस बार बदलाव देखना चाहती है, किसी नए चेहरे को देखना चाहती है? बता दें कि अभी बीजेपी से मनीष चौधरी जी खड़े हुए हैं, कांग्रेस से अरीबा खान जी खड़ी हुई है और एआईएमआईएम पार्टी से सफाउर रहमान खान जी खड़े हैं। अभी वो फिलहाल जेल में है और जनता उनके लिए वोट भी मांग रही है और सीएनआरसी में वो भागीदारी भी उनकी काफी ज्यादा थी। जनता से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार बदलाव में अगर देखना चाहते हो तो किन के लिए देखना चाहते हैं। नमस्ते भाई, क्या नाम हुआ? शुएब। यहीं के रहने वाले? जी, मेरी पैदाइश यहीं की। वोट डालते हैं? जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी उम्मीद है यहाँ शाहीन बाग? शिफाउर रहमान। शिफाउर रहमान खान, इसका क्या कारण है? मतलब अभी चूंकि 10 साल से तो अमानतुल्लाह खान जी विधायक रहे हैं। असल में हमारे जो 10 साल से विधायक रहे अमानतुल्लाह खान, वो पहली बात तो 10 साल में से उनके 5 साल वो लोगों के बीच में नहीं रहे। एक तो इलेक्शन टाइम पर वो बाहर आते हैं, और दूसरी बात आए दिन उनको ईडी सीबीआई ले जाती है, तो उनका ज़्यादातर टाइम आजकल सरकारी एजेंसियों में बीतता है। ये आजकल या हमेशा? ये जब से वो मतलब विधायक बने हैं, आम आदमी पार्टी की जब से सरकार बनी है, ये 2015-16 से होना शुरू हो गया था, तो वो अंदर बाहर उनका लगा रहता है, तो जनता के जो काम रुक जाते हैं उस वजह से। जैसे कि 4 साल में सड़क बन रही है और जो दुकान वाले हैं वो परेशान रहते हैं, उनकी दुकानें में काम नहीं हो पाता, पानी भरा हुआ है, कस्टमर नहीं आते। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जेल जाने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे, तो वही बात शिफाउर रहमान खान के ऊपर भी लागू होती क्योंकि वो खुद भी जेल में है। असल में उन दोनों में जो ना उनका जो जेल जाने का मकसद है, दोनों का अलग अलग है। एक अपने कामों की वजह से जेल में जा रहे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगते हैं, जिस तरीके से उनसे ईडी सीबीआई पीछे लगी हुई है। और जो शिफाउर रहमान खान है वो निर्दोष जेल में बंद है। उनको इस बात की सज़ा मिली है, जो जामिया में हिंसा हुई थी, उन्होंने मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई और इसीलिए वो जेल के अंदर बंद है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाने की वजह से वो जेल में बंद है। तो इसी तरह से मतलब बात करें अमानतुल्लाह खान जी, तो वो कहते हैं कि भाई हमें भी जबरदस्ती बस डाला जा रहा है भाजपा के द्वारा, क्योंकि वो हमने कुछ किया नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, ये वो सब लोग जानते हैं। आपके पास भी न्यूज़ आती रहती होंगी। आए दिन जो ईडी सीबीआई की रेड होती है, जो उनके ऊपर कई तरह के घोटालों के आरोप चल रहे हैं, वक्फ बोर्ड का हो और जी आपका इमामों की तनख्वाह का हो, उनके ऊपर एक आरोप नहीं है। कई सारी उनकी बिल्डिंग वगैरह भी टूटी है, जिसमें लोगों का कहना है कि उनका हाथ होता है उसके अंदर। चलिए छोड़िए इन बातों को, क्योंकि अगर जेल के ऊपर बात करें तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। हम बात करेंगे काम को लेकर। 10 साल से अमानतुल्लाह खान जी यहाँ पे विधायक रहे, उससे पहले कांग्रेस से भी यहाँ पे विधायक थे। तो क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा या फिर कोई हो सकता है अरीबा खान फिर से आ जाए, या फिर हो सकता है आम आदमी पार्टी से आ जाए, तो शिफाउर रहमान खान को ही जनता क्यों पसंद करेगी? क्या कारण है? देखिए, भाजपा की अगर आप ओखला में बात करते हैं तो वो तो ना के बराबर, आप उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो उसने अपनी राजनीति चमकाई है वो मुसलमानों के विरोधी चमकाई है। मुसलमानों को आगे रख के वो मेजोरिटी का वोट रहते हैं, माइनॉरिटी को डराते हैं। तो बीजेपी को तो आप ओखला से कंसर्न जो है बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। जो उनका वोट है वो उधर की साइड से उनको मिलता है। जी, अब हम आते हैं अरीबा खान पे। तो मैम, अरीबा खान का ऐसा है, जो कांग्रेस पार्टी है ना, उसको लोग केंद्र में चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आए, लेकिन स्टेट इलेक्शन में
वो भी दिल्ली जैसी जगह पे। अरीबा खान का कोई यहाँ पर वो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि अरीबा खान काउंसलर रही है, लोग कहते हैं अच्छा काम करती हैं, और साथ में वो एक युवा चेहरा है। असल में उनको भी काउंसलर बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हाँ जी जी 2 साल का टाइम हुआ है। आदमी को काम करने के लिए, लोगों को पहचानने के लिए उसमें टाइम लगता है, तो 2 साल उनके लिए भी कम है। जब उनके 5 साल पूरे हो जाएंगे तो ये बात उनकी जब आगे काम आएंगे कि उन्होंने क्या काम कराया, क्या काम नहीं कराया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से फ्री चीजों को लेके कहीं ना कहीं दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ गया है कि फ्री में आपको बिजली मिल रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री में लोग अब भाजपा घर भी देने लगी है, फ्री में बहुत कुछ होने लगा है, फ्री में बसेस हो गई है, सारी चीजें फ्री में मिल रही है। तो शिफाउर रहमान खान कैसे चीजों को मैनेज करेंगे? देखिए, जो हमारी विधानसभा है, हम अपनी विधानसभा के अंदर अपना विधायक बनाना चाहते हैं। हमें दिल्ली की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अगर पूरी 70 विधानसभाओं में से एक विधानसभा हम अपनी उम्मीद से चुन लेते हैं तो सरकारी योजनाओं का कोई नुकसान नहीं होने का। हमारा तो वैसे भी चल रहा है। अगर पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार भी आ गई और ओखला में नहीं आई तो क्या केजरीवाल योजना बंद करवा देंगे? या केजरीवाल से पहले स्कूलों में फ्री शिक्षा नहीं मिलती थी, हॉस्पिटल में फ्री इलाज नहीं होता था जब यहाँ पे कांग्रेस की मोहल्ला सरकार क्लिनिक तो वो किया ना, तो डिस्पेंसरी नहीं थी मोहल्ला क्लिनिक से पहले। शीला दीक्षित ने जो डिस्पेंसरी बनाई है वो नहीं थी। कहते थे बहुत महंगी थी वो सारी चीजें, और लोग एम्स के बाहर लाइन लगा के रहते थे। वो कहने वाली बात है, पहले भी फ्री मिलता था लोगों को, अब भी फ्री मिलता है। जो भी सरकारी स्कीम चलाती है वो जनता के लिए फ्री दी जाती है, जो भी उनका जिस हिसाब से भी होता है। वो कोई विधानसभा के अंदर अकेले ऐसा नहीं होगा कि ओखला में देंगे, बदरपुर में नहीं देंगे, और बदरपुर में देंगे गोविंदपुरी में नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल ही इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई तुक ही नहीं बनता। हम जो इस बार जो विधानसभा का जो हमारा चुनाव है वो हम एक विधायक के फेस पे दे रहे हैं, और शिफाउर रहमान को इसलिए जिता रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। वो 5 साल से हमारे लिए जेल के अंदर है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो हमें उम्मीद है कि वो आएंगे, बाहर काम करवाएंगे। क्या लग रहा है किसकी टक्कर है AIMIM के साथ? AIM के साथ में आपकी आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस ले लीजिए, क्योंकि लोग थोड़ा साइलेंट है, बोल नहीं रहे हैं, इसलिए मेरे हिसाब से कांग्रेस हो सकती है AIM के कंपेयर में। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि अगर अभी यहाँ पे शिफाउर रहमान खान जी आते हैं तो लोगों के लिए फिर से आवाज उठाएंगे या फिर लोगों के लिए काम करेंगे? क्योंकि जगह जगह पे भी सड़कें खुद ही रहती है, पानी नहीं आ रहा है, कहीं पे गंगा जल पानी नहीं आ रहा है, जिस तरह से बातें अरविंद केजरीवाल वादे करते हैं वो चीजें। शिफाउर रहमान, जो पहले आपको ये जानना जरूरी है, जब शिफाउर रहमान जेल के अंदर गए थे तब भी वो आम लोगों की आवाज उठाते हुए ही जेल में गए थे। और हमें इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि जब वो आ जाएंगे विधानसभा में, आपका गंगा का भी मसला उठाएंगे, जो हमारे यहाँ ही मतलब शुद्ध पानी आएगा। जी, बिल्कुल। ठीक है, अभी युवा उनके साथ है। जी जी बिल्कुल। युवा या फिर पूरी जनता? जो युवा हैं वो तो खास तौर से उनके लिए साथ हैं, बिल्कुल हर तरीके से। अपना मतलब सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर में उतरते, घर में घुसते हैं, बिना किसी लालच के। युवा उनके साथ में, और इंशाल्लाह युवा और भी लोगों को जोड़ेंगे, बुजुर्ग भी साथ में, औरतें भी साथ में। अभी देखा होगा आपने, थोड़ी देर पहले उनकी वाइफ से आपने इंटरव्यू करा होगा, तो उनके साथ में औरतें भी काफी हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कि सिर्फ देखिए, युवा अभी- ही शिफाउर रहमान की है। अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शिफाउर रहमान खान को लेके कि यहाँ पे युवा तो उनके साथ है, साथ में युवा जो है वो किसी पार्टी यानी मीम पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन वो बस घर से बाहर निकलते हैं और उनके लिए वोट मांगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके समर्थन में, उनके समर्थक हैं, इस वजह से उन्हें चाहते हैं, इस वजह से वो लोगों के पास जाते हैं, उनसे डोर टू डोर जाके वोट मांगते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ, यहीं के रहने वाले यही हैं? रहता हूँ मैं, मेरी पैदाइश भी यहीं की है। और क्या लग रहा है किसकी? यहाँ पे देखिए लग ये रहा है, जैसे शिफा भाई की जहाँ तक बात है तो शिफा भाई ने हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के अंदर काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया, लोगों के लिए किया, अपने लोगों के लिए किया। और अपने लोगों के लिए हर यूनिटी का लोग अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। वो एक अलग बात है कि इंसान अगर और यूनिटी के लोग उनसे मोहब्बत कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो सभी एक दूसरे का, जैसे ओवैसी साहब की अगर बात करें तो ओवैसी साहब के पास बहुत सारा हमारे जो दूसरी यूनिटी के लोग हैं वो भी आते हैं, वो उनकी भी हेल्पिंग हैंड करते हैं। और यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी इसी चीज़ को लेके हम आगे, पूरी कोशिश है हमारी कि भाई हमारे जो कैंडिडेट है शिफाउर रहमान ये जीतने चाहिए। क्यों कि ऑलरेडी ये हमारे लिए, ओखला के लोगों के लिए और ओखला की जो पब्लिक है उसके लिए अपने बीवी को, बच्चों को छोड़ के वो बेचारे जेल में बंद है। तो हमारा हक बनता है, जो जेन्युइन बात है, कि हम उनको सपोर्ट करें। ठीक है, हम उनको सपोर्ट करें और हम पूरी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट ओखला से उनके पास जाए। और रह गया मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट का, तो पिछले 10 साल से हम भी केजरीवाल की सरकार देख रहे हैं, है ना, केजरीवाल की सरकार हम भी देख रहे हैं। और जैसे भाई ने कहा कि 2100 रुपये की अगर बात है तो भाई ने बिल्कुल जेन्युइन बात की, हम 2100 रुपये देने को तैयार है। हर फैमिली का मेम्बर आपको 2100 रुपये देने को तैयार है, 9 से लेके
अपर तक का हर फैमिली का मेंबर आपको 21 रुपए देने को तैयार। आप दिल्ली में काम करो, आप इस रोड पे काम करो, ओखला पे काम करो, आप 3 नंबर पे कल जाके देख लो, ओखला टाइम्स वालों ने बात डाली, पूरे रोड के अंदर पूरा सीवर बाहर निकला हुआ है, पब्लिक आ रही है जा रही है, उनको तकलीफ हो रही है। तो ये किसका काम है? जिसको जीतने का मतलब ये है कि आपको एक हुक्मरान बनाया गया है यहाँ का, आपका हक बनता है कि आप लोगों में चल फिर कर पूरा गश्त करके बताएं कि क्या करना चाहिए और लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। आपसे कोई अपनी घरेलू चीज़ नहीं मांग रहा। सरकार का काम क्या है? सरकार रोड बनवाती है, कहीं सीवर खराब है वो कराएगी, कहीं कूड़ा उसको कराएगी, जाम है। आप जाम के मुतालिक मैं आपको आज से 4 या 5 दिन पहले अमानतुल्लाह खान ने बात कही कि हमने अपने वॉलंटियर बटला हाउस पे लगा रखे। मैं अभी आपको करा, आप लाइव मेरे साथ चलो, एक भी अगर वॉलंटियर आपको बटला हाउस पे दिख जाए तो मैं कहूँगा कि मैं अमानतुल्लाह खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर वहाँ वॉलंटियर खड़ा हुआ दिख गया तो क्योंकि अभी जस्ट बटला हाउस से हो के आ रहा हूँ, वहाँ का भी जाम मैंने देखा, 9 नंबर का भी जाम मैंने देखा, और ऑलरेडी आपने भी थोड़ी देर पहले यहाँ भी जाम देखा। तो ठीक है भाई, अगर ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, यूपी की प्रॉपर्टी है, पर तब भी हमारा हक बनता है कि भाई पब्लिक आपको पब्लिकली जिता के लेके आई है। आप पहले कुछ नहीं थे, अब आप बहुत कुछ हो गए। तो बहुत कुछ किसकी वजह से? पब्लिक की तरफ से। और मैं आपको बता दूं, 10 साल पहले जब अमानतुल्लाह खान यहाँ से आम आदमी पार्टी का उन्हें टिकट मिला, तो उस टाइम पे एक हवा थी आम आदमी पार्टी की। तो यही ओखला की पब्लिक रोड पे निकल के उनके लिए और पूरा उनका साथ दिया, उनको जिताया। खाली क्यों? कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर काम कर रही है, इसलिए जिताया। तो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारे ओखला के अंदर डेवलपमेंट हो, और 10 साल से वो जीते, उन्होंने काम किया है, मैं मना नहीं करूँ, पर जिस सतह पे जिस लेवल पे उनको काम करना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया। जैसे पब्लिक उस टाइम पे उनको समर्थन दे के जिता के ला सकती है, तो ऐसा नहीं है कि शिफाउर रहमान को चाहे पब्लिक, खाली ओखला की पब्लिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो रोड पे उतर जाए जैसे अमानतुल्लाह खान के लिए आज से 10 साल पहले उतरी थी, अगर अब उतर जाए, उतरने के बाद से वो चाहे तो एक तरफा शिफा भाई को जिता सकते हैं। और जहाँ रह गया मसला, तो शिफा भाई हमारे और आपके लिए वहाँ पे गए, हमारे और आपके लिए वो लड़के वहाँ से गए, तो भाई हमारा भी हक बनता है हम अपने कैंडिडेट को साथ दें। और बहुत सारे ओखला के अंदर बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो साइलेंट वोटर्स हैं, वो आपको बताएंगे नहीं। आप उनके पास लाइव चले जाओ या आप उनसे नॉर्मली आप बात करने भी जाओगे, आप उनसे पूछो आप किसको वोट दे रहे हो, सीधा कहेगा मैं आम आदमी को दे रहा हूँ, मैं अरीबा को दे रहा हूँ, कांग्रेस को दे रहा हूँ, मैं मनीष चौधरी को दे रहा हूँ, है ना। सारे तो एक दूसरे के ही हैं, सब इसी इलाके के, सब एक दूसरे को जानते हैं। पर जेन्युइन बात ये है, देखा ये जाए कि हमारा ज़मीर क्या कहता है। भाई हमारा भाई हमारे लिए वो जेल में बंद है, तो हमारा हक बनता है कि हम उसको सपोर्ट करें और कोशिश करें उसको जिताने की, और वो जीत के अंदर फील्ड के अंदर आए। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, और ये मेरी बात अगर पहुँच सके तो असदुद्दीन ओवैसी साहब तक भी पहुँचा देना इंशाअल्लाह। अगर ये ओखला की सीट शिफा भाई जीत गए तो आने वाले 20-25 साल के, इससे आगे भी मैं कह रहा हूँ इस बात को कि ये सीट फिर MIM के अलावा कोई नहीं लेके जा सकता। गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। और आपको लगता है कि अगर अमीन पार्टी यहाँ पे आती है तो वो काम करेंगी, क्योंकि वो तो जेल में है? काम देखिए, अगर हम इस बात को कहते तो इतिहास में बहुत सारे नेता हमारे, बहुत सारे विधायक जेलों में बंद हैं, और बहुत सारे हमारे गैर ईमान वाले भाई जो माशाल्लाह उनको भी अल्लाह ने इज्जत दी, उन्हें बहुत बड़े ओहदे दिए, तो वो जेल में बंद होकर उन्होंने भी काम किया। मुसलमान नेता ने भी काम किया, तो ये क्यों नहीं करेंगे? ये भी करेंगे, इनको भी मौका दिया जाएगा। और ऑलरेडी जब जीत जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार इनके साथ कहीं ना कहीं तो अपने रवैये को ठीक करेगी ना, कि भाई अगला बंदा पब्लिक के सपोर्ट से जीत के आया। ठीक बात। एक बात बताइए, जिस तरह से यहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है ये ओखला विधानसभा, तो जनता यहाँ पे धर्म को देख के वोट करती नहीं, है देखिए, या फिर डेवलपमेंट मैं को? आपको बात बताऊं, देखिए जहाँ तक धर्म की आपकी बात है, अगर लोग कहते हैं कि यहाँ पे खाली मुस्लिम रहते हैं, तो वो ये बात वही बंदा कह सकता है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, ज्यादा उसके अलावा नहीं, मैं आपकी बात को ही कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी यूनिटी के लोग हैं और सब हम मोहब्बत से मैं रहते हैं। ये कह रही हूँ कि मुस्लिम बहुल इलाका है, मतलब मुस्लिम संख्या ज्यादा है। पहले आप पूरी आप इसमें फिर अदर रिलीजन में, चाहे हिंदू है, सिख है या ईसाई हो, कोई भी, तो उन पार्टीज के कोई कैंडिडेट को ऐसा वोट भी, टिकट भी तो नहीं देती ना फिर गवर्नमेंट। आप मुझे बताइए, किसी बड़ी पार्टी से किसी नॉन मुस्लिम कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है, बताइए मुझे। मनीष चौधरी है ना किससे हुए? भाजपा तो वैसे भी नहीं आएगी, भाजपा क्यों नहीं है? मतलब ओखला के अंदर कोई गिनती नहीं है भाजपा की। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का नाम लीजिए, आम आदमी का नाम लीजिए। मैं ये कह रही हूँ सर कि मतलब यहाँ पे क्या धर्म को देख के वोट दिया जाता है या फिर डेवलपमेंट को वोट? पार्टी को वोट मिलेगा, चाहे आम आदमी पार्टी से या AIM से, कोई अगर हिंदू भी, कोई मनीष चौधरी जो भी आपने नाम लिया, ये AIM से खड़े होते, तो जो इनके AIM के सपोर्टर हैं वो उसको देंगे वोट। अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स करती है ना, अभी वो यहाँ पर नॉन मुस्लिम को तो किसी को टिकट देंगे नहीं, क्योंकि पता है लोग नहीं जिताएंगे। मतलब इसका मतलब है धर्म को देख के कर रहे हैं। इससे पहले आप देखिए, बात को समझिए, टिकट तो दो ना। अमानतुल्लाह खान साहब वो यहाँ से पार्टी के ऊपर है, जीते, टिकट देके 10 तो साल वोट पहले देंगे लोग। जीते,
10 साल पहले जीते। हमारे जसोला में हमारे भाई रहते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ अबुल फजल में, यही मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं। तो वो जब यहाँ रह रहे हैं तो वो भी ये नहीं देखते कि भाई हमें किसे वोट देना। उन्हें पता भाई अमानतुल्लाह खान की आज से 10 साल पहले हवा थी, उन्होंने अमानतुल्लाह खान को वोट दिया। उससे पहले कांग्रेस यहाँ से जीती तो हमारे हिंदू भाई ने कांग्रेस को वोट दिया। अगर हम यहाँ पे कोई धर्म की लड़ाई थोड़ी लड़ना है, अब ऑलरेडी हम यहाँ पे रह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम मतलब वोट देंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमान है तो मुसलमान कैंडिडेट को देंगे, ये जरूरी नहीं है। विकास को देखते हुए देंगे। और हम भी ये कहते हैं, हमारे बड़े भी हमें ये समझाते हैं विकास को देखते हुए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। हम धर्म को हटा के बात कर रहे हैं, वो भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है। अगर उसको जिता के हम ला रहे हैं तो उसका हक बनता है कि वो सबके लिए काम करे। नेता का मतलब क्या है? नेता आपको बनाए क्यों? कि आप सबके लिए काम करें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए काम करें। मेरी बात सुनिए, उनको शायद हो सकता है बुरा लगे इस बात का, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बस कि ये राजनीति में होता है कि अब हो रहा है, अब हो रहा है। आप इससे यहाँ की जनता, जैसे कि आप युवा हैं, राजनीति में आप जाइए, आप युवा हैं, जैसे कि आप युवा हैं, मैं इसलिए पूछूं कि क्या अभी भी युवा ऐसा सोचती है कि चलो ठीक है इसे वोट डालता हूँ क्योंकि ये मुसलमान है, इसे वोट नहीं डालता हूँ क्योंकि ये हिंदू है, ऐसा सोचती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कहना चाहूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वेल एजुकेटेड भी है, एजुकेटेड भी है। एजुकेशन को प्राप्त करने का मसला क्या है? मसला यही है कि भाई आप देखो और समझो कि आपको किसका सपोर्ट करना है और किसका सपोर्ट नहीं करना है। एजुकेशन है क्या? एजुकेशन इंसान क्यों लेता है? अपने आप को काबिल क्यों बनाते हैं कि उसे पता हो कि मेरे को अपने आप को किधर लेके जाए, चाहे वो सोशली या कैसे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमने जनता से बात की और जनता हमें लगातार यही बता रही है कि यहाँ पे युवा खास करके अमानतुल्लाह खान जी को दोबारा तो नहीं लाना चाह रहे, यहाँ पे चाह रहे सफाउर रहमान खान जी आए, बदलाव हो। आपको क्या कुछ लगता है? अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।